1 फरवरी से बदल जाएगा टीवी देखने का अंदाज, क्योंकि 1 फरवरी से केबल टीवी और डीटीएच की नई प्राइसिंग के नए नियम लागू होंगे। टीवी देखने के लिए आप अपनी पसंद के चैनल चुनेंगे और उनकी ही कीमत चुकाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने ये रेट लिस्ट तय की है। इसके मुताबिक अलग अलग पैक्स के अलग अलग रेट हैं। फ्री कुछ नहीं होगा। फ्री टू एयर के लिए भी देने होंगे पैसे। कम से कम 153 रुपए प्रति महीना चुकाना होगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। 153 रुपए में दर्शक फ्री टू एयर में से पसंद के 100 चैनल चुन सकते हैं। ये काम उन्हें 31 जनवरी से पहले करना होगा। ट्राई का कहना है कि दर्शक अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए आजाद हैं। दर्शकों को नए नियमों के बारे में बताने के लिए ट्राई ने 12 जनवरी से एसएमएस कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन के तहत दर्शकों को मैसेज के जरिए नए नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा 2 हेल्पलाइन नंबर 011-2322-0209 और 011-2323-7922 भी जारी किए गए हैं। ट्राई ने चैनल की कीमत पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। ट्राई ने कहा है कि एक चैनल के लिए मैक्सिमम 19 रुपए वसूले जा सकते हैं। इसके अलावा एक ही ग्रुप के कई चैनल होने पर वो सभी चैनल को मिलाकर सिंगल प्लान पेश कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक दर्शक अपनी मर्जी से चैनल चुनने के लिए आजाद हैं। ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता है। किसी भी ब्रॉडकास्टर का बुके पैक लेने में फायदा है। पहले ये नियम 29 दिसंबर 2018 से लागू होने वाला था। बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 फरवरी 2019 कर दी गई है। ट्राई ने अपनी वेबसाइट पर 4 लिंक भी जारी किए हैं, जिनमें रेट लिस्ट और चैनलों की जानकारी दी गई है। channeltariff.try.gov.in पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको डाउनलोडेबल टैरिफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन का सेगमेंट दिखेगा। इसमें 4 पीडीएफ ब्रोशर डाउनलोड करके आप सारी जानकारी दे सकते हैं। पहला, लिस्ट ऑफ एफटीए यानी फ्री टू एयर चैनल्स। इसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। 130 रुपए कीमत है। जीएसटी लगा के 153 रुपए होंगे। पहले अपने पसंद के 100 चैनल यहाँ से चुनें। बुके, इस लिंक पर क्लिक कर सभी चैनल की जानकारी मिलेगी। इसमें ग्रुप, नेम, उसके चैनल और उसकी कीमत की जानकारी होगी। MRP ऑफ पे चैनल्स, इस लिंक पर सभी चैनल की मैक्सिमम रेट की जानकारी दी गई है। यहाँ से आप अपनी पसंद के चैनल चुन सकते हैं। सजेस्टिव बुके, इस लिंक पर चैनल्स की ग्रुपिंग की गई है। अगर आपको पसंद के चैनल चुनने में दिक्कत हो रही है तो इस पैक से रिचार्ज कर टीवी देख सकते हैं। टीवी और डीटीएच की नई प्राइसिंग के नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। बेहतर यही है कि आप अभी से सिलेक्ट कर लें कि क्या देखना है और क्या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार। देश में नए साल पर एक बड़ा बदलाव टेलीकॉम सेक्टर में, या यूं कहें कि टीवी जगत में जो बड़ा बदलाव या सरकार की तरफ से बड़ा कदम नजर आया, उसमें यह था कि ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को अब उतना ही पैसा चुकाना होगा जितना टीवी चैनल वो देख रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं। इस कदम के क्या मायने हैं? पहले के मुकाबले अब में क्या बदलाव होगा? क्या वो किफायती होगा, नहीं होगा? तमाम सवाल, तमाम जो शंकाएं हैं, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन RS शर्मा जी। सबसे पहले धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। एक बड़ा बदलाव है जिसमें आप जितना देखेंगे उतना पैसा देंगे। ये पूरा जो फैसला है, कदम है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये कब से लागू होगा और उसके पीछे की ये कहानी कि आपको ये जो विचार है, ये जो बड़ा कदम है, ये कहाँ से आया कि आपने इसको लागू किया? देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आपके हैं। पहला प्रश्न कि कब से लागू होगा, उसके बारे में मुझे बताना है कि ये 29 दिसंबर 2018 से लागू हो गया है। ये ज़रूर था कि जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा की तो ये पाया कि सारे जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, चाहे डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स हैं या जो केबल के ऑपरेटर्स हैं, जिसको मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स बोलते हैं, उन्होंने कस्टमर से अपनी चॉइस की जो काम था उनको करना था, वो पूरा नहीं हुआ था। इसको एग्जीक्यूट कर दें, तो बेसिकली इसके इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति तो ये है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई क्या ज़रूरत थी इसको फ्रेमवर्क को लाने की, तो देखिए 2012 से देश में डिजिटाइजेशन का दौर टेलीविज़न के सेक्टर में शुरू हुआ था। उसके पहले एनालॉग सिस्टम चल रहा था और हम लोगों ने पूरे प्रक्रिया को एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने मार्च 2017 में डिजिटाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। उससे ये हुआ कि अब ब्रॉडकास्टर्स ये जानते हैं कि उनके चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं। ये
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास उपलब्ध है। तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, कितने ग्राहक हैं किस चैनल के, इसके बारे में आ गई। ठीक है। लेकिन इसका फायदा जो कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप देखिए, केवल ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविजन ही ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्राहक को ये नहीं पता है कि जो सामान मैं खरीद रहा हूं उस सामान की कीमत क्या है। बिल्कुल, बड़ी जितने बात। मान लीजिए बड़ी मैं 10 चैनल देख रहा हूं तो उन 10 चैनल में कौन कौन चैनल की क्या कीमत है। आखिरकार आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां से कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको पता रहता है ना कि इस सामान की कीमत इतनी है, इस सामान की कीमत इतनी है। जो एमआरपी होती है उस सामान के ऊपर लिखी रहती है अगर वो पैक्ड सामान है तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कस्टमर को ये नहीं पता था कि मैं जो क्या क्या सामान खरीद रहा हूं। ये तो ऐसे ही हुआ कि आप दुकान में गए और दुकानदार ने आपके पास एक पुलंदा बांध दिया, चाहे आपको उसकी जरूरत है कि नहीं, और आप उसको लेके चले आए, उस सब के लिए पैसे दे दिए आपने। तो ये जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो सामान, जो चैनल देखना चाहता है केवल उसी के लिए भुगतान करे। साथ ही साथ उसको ये अधिकार होना चाहिए कि जो चैनल वो खरीद रहा है उसकी प्राइस कितनी है। दूसरी बात जो ये इंपॉर्टेंट है समझने की कि चैनल कौन प्रोड्यूस करता है। चैनल प्रोड्यूस करता है ब्रॉडकास्टर। ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर अगर किसी सामान को मुफ्त में बेचना चाहता है तो वो सामान उपभोक्ता के पास मुफ्त में जाना चाहिए, उसकी एमआरपी 0 होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर ब्रॉडकास्टर कहता है कि मेरे इस चैनल का दाम 2 रुपया प्रति महीना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उपभोक्ता को वो चैनल 2 रुपया प्रति महीना या उससे कम कीमत पर मिलना चाहिए। जैसा कि अक्सर गुड्स में होता है कि एमआरपी मान लीजिए 4 रुपया है तो कई बार 3.5 रुपए में अपना रिटेलर बेचता है उसको, कई बार 3 रुपए में बेचता है, कई बार 4 रुपए में बेचता है। तो ये जो चीजें हैं, कई बार ऐसा हो रहा था कि ब्रॉडकास्टर का तो सामान 0 में बिक रहा है, फ्री टू एयर चैनल है, उसके बाद भी उपभोक्ता को उसका चार्ज लिया जा रहा है। तो ये सारी विसंगतियां। दूसरी तरफ और आप जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स थे उनकी समस्या ये थी कि भाई जो छोटे प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रॉडकास्टर्स ज़्यादा पैसे में सामान बेचते हैं। एक चैनल 5 रुपए में उसको बेच रहा है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसको 2 रुपए में वही चैनल बिक रहा है। तो एक प्रकार से जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो जाहिर तौर पर इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे थे, बहुत सारे मुकदमे टीडी सेट में चल रहे हैं आपस में। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की ग्रोथ एक प्रकार से स्टंटेड हो रही थी और ये इस पूरी व्यवस्था को एक प्रकार से पारदर्शी बनाने के लिए और एक प्रकार से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने के लिए इस प्रकार का फ्रेमवर्क लाया गया। उपभोक्ता केंद्र बिंदु है जी। यूजर को आपको लगता है कि आप उसको ज्यादा एम्पावर कर रहे हैं, ज्यादा उसके पास चॉइस का बिल्कुल। वो दरवाजा खोल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में पहले के मुकाबले और अब जब ये लागू होगा और जब ये स्वतंत्रता मिलेगी उपभोक्ता को, कितना किफायती होगा? क्या उसकी जेब में अब ये सस्ता पड़ेगा टीवी देखना? पहले और अब के मुकाबले में क्या फर्क देख रहे हैं? निश्चित रूप से सस्ता पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताएं मुझे कि आप कितने चैनल्स देखते हैं? मैं जितना बंच हम खरीदते हैं इससे पहले उतना हम नहीं देख पाते। खरीदने बात नहीं, जाहिर तौर पे आप देखिए बार्क का डेटा ये कहता है कि 90% उपभोक्ता 50 या उससे कम चैनल को या तो देखते हैं या ब्राउज करते हैं, फ्लिप करते हैं। मान लीजिए एक चैनल से दूसरे चैनल तक जाने के लिए बीच में कोई चैनल मिल गया, उसने आपको भी आपने उसको भी देख लिया। 50 से कम, बिल्कुल सही। और आपके प्लेटफॉर्म पे 200, 250, 300 चैनल्स आते हैं। तो जाहिर है जब आप केवल उन्हीं चैनल्स के लिए पे करेंगे जिनको आप देखते हैं तो आपका बिल तो निश्चित कम होगा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ऐसे चैनल जिनको कोई नहीं देखता या जिनको बहुत कम उपभोक्ता देखते हैं वो चैनल भी दिए जा रहे हैं उपभोक्ता को। उससे क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी चोक हो रही है। आपने बड़े बड़े बुके बना दिए और बुके बना के उस बुके में 50 चैनल है, उस 50 में से मात्र 2 ही चैनल उपभोक्ता देखना चाहता है, तो 50 की जगह वो ले रहा है एक प्रकार से आपके नेटवर्क में। तो वैसी स्थिति में जो चैनल जिनको बहुत कम लोग देखते हैं अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कंटेंट डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी और इसमें उपभोक्ता को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने वो चैनल देखता है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ दिनों में ही काफ़ी कीमतें गिराई हैं और धीरे धीरे हमको तो लगता है कि काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। TRAI ने भी अपने वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन बनाया है। जिस एप्लीकेशन में आप अपने चैनल्स कौन कौन से देखेंगे और उनका बिल कितना होगा ये भी आप
देख सकते हैं, उससे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका बिल बढ़ेगा या घटेगा। और मेरा विश्वास है कि आपका बिल घटेगा। उपभोक्ता को यहाँ से क्या कदम उठाने होंगे, उसको क्या ऐसा करना होगा या क्या उसके लिहाज से होगा कि वो समझ पाए कि अब मुझे पहले मुकाबले ये बदलाव आ गया है और अब मुझे इस तरीके से अपने चैनल को जो सेलेक्ट कर रहा है उसका जो कीमत अदा करना है। तो बेसिकली उपभोक्ता के नज़रिए से उसको क्या कदम उठाने चाहिए कि वो इसका वाकई में उसका फ़ायदा उठा पाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो एक फ्रेमवर्क को समझने की आवश्यकता है। अब हमने क्या किया है कि जो चैनल है वो एक प्रकार से कंटेंट है, राइट? और जो पाइप है, आपका जो कनेक्शन है, वो एक प्रकार से पाइप है, कैरेज है। ठीक है। तो कैरेज और कंटेंट को हमने एक प्रकार से अनबंडल कर दिया। ऐसे समझिए इसको कि पहले आप जब टेलीफोन अपने घर में लेते थे तो आपको टेलीफोन का रेंटल लगता था। भाई इतना 200 रुपया महीना किराया लगेगा, उसमें 200 कॉल या 300 कॉल आप फ्री में कर सकते हैं, यही था, होता था। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था की गई है उसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है नेटवर्क कैपेसिटी फी, जिसको आप कहिए कनेक्शन चार्ज, जिसको आप कहिए रेंटल। तो आपके यहाँ जो लगा हुआ है कनेक्शन, उसका 130 रुपया MRP प्लस टैक्सेस आपको प्रति महीना देना पड़ेगा। उस 130 रुपए का जो पाइप आपने ले लिया, उस पाइप में आप 100 चैनल ले सकते हैं कोई भी। और वो चैनल अगर फ्री के चैनल होंगे तो आप फ्री टू एयर होंगे तो आपको 130 रुपए से अधिक कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे कि 4-5 चैनल आपने पे वाले ले लिए या 10 ले लिए, तो जो पे चैनल की कीमत होगी वो आपको 130 के अलावा देनी पड़ेगी। ठीक है। एक बेसिक व्यवस्था है। इसलिए अब कंज्यूमर को देखना है कि वो कौन कौन से चैनल चुनना चाहता है। और जैसे मैंने कहा कि 100 चैनल से कम में ही सबका काम चल जाएगा। जब अनलेस आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि भाई मैं सारे के सारे चैनल देखूं तो अलग बात है। लेकिन जिन चैनल को आप देखना चाहते हैं उनको देखेंगे तो 100 के भीतर ही आपका काम हो जाएगा। और अगर वो 100 चैनल कंप्लीटली फ्री हुए, फ्री टू एयर हुए, तब तो आप 130 रुपया मैक्सिमम, 130 रुपया अधिकतम बता रहा हूं मैं आपको। और अगर मान लीजिए आपने कुछ चैनल उसमें पे लिए तो 130 रुपया प्लस उनकी जो MRP है, वो MRP या उससे कम ये देना पड़ेगा। तो कस्टमर को आप चॉइस करनी है, अपनी चॉइस इंडिकेट करनी है अपने केबल टीवी, लोकल केबल ऑपरेटर को या DTH ऑपरेटर को कि हम कौन से चैनल देखना चाहते हैं। और ये अपनी जो चॉइस है, ये अपनी इच्छा है, उस इच्छा को 31 जनवरी से पहले कस्टमर्स को देना होगा। उसके बाद 1 फरवरी से उनकी जो इच्छा, उनका जो चॉइस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके सर, इसमें आप कंज्यूमर को जो किंग मान रहे हैं, मैं छोटे शहरों के लिहाज से बात कर रहा हूँ। बड़े शहरों में मैं मोबाइल के जरिए पता कर लूँगा, मेरे को टीवी में विज्ञापन आ रहा है, मैं समझ में आ रहा है। छोटे शहरों में ये जानकारी लोगों तक जाए, वो इस पूरे प्रक्रिया को समझ पाएँ, उस दिक्कत को या इस चैलेंज को कैसे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने अभी भी किया। ये बहुत जरूरी है बिल्कुल कि उपभोक्ताओं को जानकारी कैसे हो। तो एक तो हमने कई सारे काम किए हैं। पहला काम ये किया है कि जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो DTH हो या MSOs हो, उनका एक चैनल 999 नंबर का चैनल हमने कहा है कि भाई उसको उपभोक्ता की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए आप रिजर्व कर दीजिए। ठीक है। जिससे कि आप जो है उपभोक्ता को पता चलेगा कि कौन कौन से चैनल्स हैं, उनकी कीमत क्या है, और उनके अगर पैक्स भी बना के दे रहे हैं लोग तो पैक्स की कीमत क्या है। तो चैनल 999 पे आपको सारी जानकारी जी 999। और उसके अलावा आपको अपने टेलीविजन के स्क्रीन पे प्रत्येक चैनल की कितनी MRP है जो ब्रॉडकास्टर डिक्लेयर कर चुका है, वो MRP आपको दिखाई पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे कि बहुत से हर चैनल पे वो चैनल फ्री है या उसकी क्या MRP है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के मार्फत हर कस्टमर को जानकारी मिलेगी। उसके अलावा TRAI ने भी अपना एक कॉल सेंटर चालू किया है, जहाँ पर उनके अगर कोई प्रश्न हो तो वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने सारे ऑपरेटर्स को कहा है, चाहे वो DTH ऑपरेटर हो या जो आपके MSOs हो, कि अपने यहाँ भी अपना एक कॉल सेंटर अपना चलाइए और कॉल सेंटर पर उपभोक्ताओं की चॉइसेस भी लीजिए। बहुत से लोगों ने ऐप्स बनाए हैं जिनके माध्यम से लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो जानने की है कि आखिरकार अभी वर्तमान में आप अपना कोई कनेक्शन ले रहे हैं टीवी का, तो कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा ही, कोई ना कोई संवाद तो आपका होगा ही अपने
लोकल केबल ऑपरेटर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है वही लोकल केबल ऑपरेटर जो आपको पहले जिसने प्लान दिया था, उसने वो कोई प्लेटिनम है या गोल्ड प्लान है, जगह तरह तरह के जो पैक्स थे पहले, वही चीज तो अभी भी है, दे रहा है, वो आपको देगा। तो उसका काम है कि आपसे आपकी चॉइस ले, और क्योंकि हर चैनल की एमआरपी निश्चित है तो वो आपको ठग नहीं सकता। वो ये नहीं कर सकता कि भाई आप ₹2 का चैनल है, आप कहेंगे ₹4 का मिलेगा। तो ये जो बेसिक जो इश्यूज हैं कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिले, ये बेसिक इश्यूज हमने इस फ्रेमवर्क में सॉर्ट आउट किए हैं। और हमने ये व्यवस्था की है माध्यम से, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं आपके व्यूअर्स को कि लोग अपने जो अधिकार है आपका चैनल चुनने का, उसका इस्तेमाल करके एक बार आप उसको दे दें। दूसरी बात जो कस्टमर को समझने की बात है वो ये है कि भाई कुछ लोग समझते हैं अच्छा चलिए इस चैनल को भी हम खरीद ले, पता नहीं कब हम देखना चाहें इसको। तो उसके लिए आपको पहले से उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करे उस समय आप अपने जो प्रोवाइडर है आपको एसएमएस भेजिए, या तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और आपको जब चैनल खरीदते हैं तो वो चैनल भी महीना भर बिलिंग साइकिल चलेगा। इस महीने मैंने 10 चैनल खरीदे पेड, उसका ₹50 होगा, मैं ₹50 दूंगा। अगले महीने में उन 2 चैनल और जोड़ दूंगा, वो पैसा दूंगा। तीसरे महीने में 15 चैनल काट दूंगा, उसका पैसा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही साल भर के लिए लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम बना के सारे चैनल खरीदने हैं। मेरा अनुरोध होगा कि वही चैनल खरीदें जिन चैनल को आप देखेंगे, और जब आपको एक्स्ट्रा मन करे चैनल देखने का। इनफैक्ट एक और अच्छी बात हमने की है वो ये है कि अब वर्तमान में आप कोई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको जब चैनल का नंबर दबाते हैं तो उसमें आता है कि आपका ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है। अब हमने कहा है कि उसका न केवल नंबर तो आएगा, ठीक है सब्सक्राइब नहीं है, लेकिन उस चैनल पे क्या चल रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और उस चैनल की क्या प्राइस है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमको लगता है अरे भाई इस चैनल पे एक अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, तो हम उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकें। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें आप ऐड डिलीट जो भी कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी से ये जरूरी है कि आप अननेसेसरी ऐसे चैनल जिनको आप कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। अरे भाई ये सामान तो ये है, मान लीजिए इस महीने आप समझते हैं कि एक खेल का चैनल आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले महीने उसको ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको नहीं देखना है तो ये कोई इसमें क्या है भाई, जैसे सामान आप खरीदते हैं वैसे ही सामान आप खरीदिए, इसमें अलग क्या है। और दायरे में सभी रहेंगे, केबल वाला भी रहेगा और डीटीएच वाला भी, सारे लोग दायरे में रहेंगे। सारे लोगों को ये कोई अधिकार किसी को नहीं है कि कस्टमर को ठग सके या कस्टमर से ज्यादा प्राइस दे सके। सारी की सारी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है। और मेरा विश्वास है कि लोग देखेंगे कि जब उनके चैनल नहीं चल रहे हैं, या जो ऐसे चैनल जिनको जबरदस्ती कस्टमर को दिया जा रहा है, कस्टमर नहीं ले रहा है, तो जाहिर है उनकी भी समस्याएं खड़ी होंगी, वो ही अपने। तो इससे क्या होगा, इससे अच्छा कंटेंट डेवलप होगा, इससे जो लोग अच्छे जो चैनल्स हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध होंगे, वो ज्यादा आगे चलेंगे, जो बेकार से हैं वो ड्रॉप होंगे, और नया कंटेंट आएगा, कैपेसिटी जो चोक्ड हो रही है वर्तमान में वो खत्म होगी। तो ये बहुत सारे परिवर्तन होंगे इसमें। अभी आपने इसमें जो ₹130 के गणित की बात करी, आप ये कह रहे कि कस्टमर को कोई ठग ना ले, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि जो मिनिमम ₹130 का जो पे करना होगा, उसमें कई ऑपरेटर ये भी कह रहे हैं कि जी आपको पे चैनल्स भी इसमें शामिल होंगे या फ्री टू एयर ही चैनल शामिल होंगे। ये बड़ा एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि ₹130 में आखिर मिलेगा क्या, केवल FTA जो फ्री टू एयर है। ₹130 में आपको एक पाइप मिलेगा, ठीक, जिस पाइप में 100 चैनल आप फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। वो दोनों किस्म के होंगे, वो कोई भी चैनल हो, उससे पाइप जो है चैनल को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है। ₹130 में 100 पाइप 100 चैनल आपके जा सकते हैं, ठीक है। और वो 100 चैनल अगर फ्री हो तो ₹130। और अगर मान लीजिए उस 100 चैनल में 90 चैनल फ्री है और 10 चैनल आपने पे किए, उन 10 चैनल की कीमत ₹20 है, तो आपको देना पड़ेगा 130 + 20। अच्छा, तो स्पष्ट हो गया। चैनल की कीमत अलग। हाँ। एक झोला आपके पास है, बाजार में जाइए आप, झोला आपने खरीद लिया ₹130 का, ठीक है। उस झोले में 100 आइटम आ सकते हैं। किसी दुकान पर जाएं आप और दुकानदार कहे कि भाई सारे के सारे फ्री में बिक रहे हैं मेरे आइटम, तो 100 आइटम उसमें भर लीजिए और चुपचाप चले आइए, ₹130 में काम चल जाएगा। लेकिन आपने मान लीजिए कहा एक दुकान से फ्री वाले 9 आइटम उठा लिए, दूसरी दुकान से 5 आइटम कुछ पेमेंट वाले उठा लिए, उनका पेमेंट कर दीजिए, तीसरी वाली दुकान से फ्री उठा लिए तो उसको मत पेमेंट कीजिए। तो आप चैनल की कीमत और
पाइप का साइज और उस पाइप की कीमत दोनों अब एक प्रकार से अलग अलग हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है और आपको पूरी स्वतंत्रता है कि इस 100 पाइप में 100 के जो चैनल का पाइप है आपके पास, उस पाइप में आप क्या लेना चाहते हैं। पूरा का पूरा पेमेंट वाला सामान लेना चाहते हैं, पेमेंट वाला लीजिए। कुछ बुके लेना चाहते हैं, वो बुके ले लीजिए। कुछ फ्री लेना चाहते हैं, फ्री ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई 100 में मेरा काम नहीं चल रहा, तो आप 25 और जोड़ लीजिए, पाइप की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, अब पाइप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर आपको 25 की कैपेसिटी और मिल जाएगी। ठीक है। तो अब आप 125 चैनल ले लीजिए, उस 125 चैनल में आप 150 रुपया उसको दीजिए चैनल कैपेसिटी फी, और उसके बाद 125 में जो भी आप पेमेंट वाले लेंगे कुछ, उनका पैसा अलग पेमेंट कर दीजिए। सिंपल बात है। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग आपको ये कहें कि नहीं आप फ्री टू एयर नहीं ले सकते हैं, गलत है। आप पेड नहीं ले सकते, गलत है। आप बुके लेंगे, अला कार्टे नहीं ले सकते, वो गलत है। आप कस्टमर के पास पूरी चॉइस है। मतलब मेरा ऑपरेटर नहीं सुन रहा, मान लीजिए मेरा ऑपरेटर नहीं सुन रहा, या मेरा डीटीएच प्रोवाइडर जो है वो उस तरीके का मेरे को वो स्वतंत्रता नहीं दे रहा और मुझे उसकी शिकायत करनी है, अब उपभोक्ता कहाँ जाएगा और कंप्लेन कहाँ करेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से इसका महत्व एक कानून का महत्व है। बिल्कुल। इसलिए सारे लोगों को इसको पालन करना होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्टेक होल्डर इसका पालन नहीं करता है, मान लीजिए लोकल केबल ऑपरेटर आपको नहीं मान रहा है इस चीज को, उसकी शिकायत आप जो है डीटीएच ऑपरेटर से कीजिए, जो डीटीएच नहीं, वो जो आपका जो एमएसओ है उनसे कीजिए। तो एक व्यवस्था ऑलरेडी प्लेस में है कि कंज्यूमर का कंप्लेंट रिड्रेसल कैसे होगा। ये सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये व्यवस्था करनी है। अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर ले रहा है कोई चैनल और उसकी ज्यादा कीमत वसूली जा रही है एमआरपी से, उसकी कंप्लेंट वो जो डीटीएच ऑपरेटर से करे, या उसकी कंप्लेंट एमएसओ से करे, उसकी कंप्लेंट ब्रॉडकास्टर से भी कर सकता है। और अगर कोई कंप्लेंट नहीं सुने और उस सबकी कंप्लेंट करनी है तो हम लोग मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, हमारा कॉल सेंटर है, तो वो व्यवस्था चलेगी। तो आप निश्चिंत रहिए। और मुझे लगता है कि जब ग्राहक अवेयर हो जाता है, जब कंज्यूमर को एक अवेयरनेस होती है, तो उसे ठगना बहुत मुश्किल होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस देश का कंज्यूमर बहुत सचेत है और वो जानता है कि क्या उसके हित में है, बहुत बुद्धिमान है। मैच्योरिटी या अवेयरनेस वक्त के साथ आ रही है। बिल्कुल मैच्योरिटी, अवेयरनेस नहीं, काफी मैच्योर है। आप देखिए टेलीकॉम फील्ड में, देखिए टेलीकॉम फील्ड में कोई ऑपरेटर जो है अपनी प्राइस थोड़ी सी गिराता है, खट से उपभोक्ता दूसरे वाले को छोड़ के उसके बाद चला जाता है। बिल्कुल। और कोई प्लान चेंज होता है, आजकल शिकायत की बात की, विशेषकर गांव में तो हालत ये है कि मतलब लोग जो है अपना मोबाइल नंबर पोर्ट भी नहीं कराते, वो उस सिम को हटा के दूसरी सिम खरीद लेते हैं। तो वैसी स्थिति में ये कहना कि उपभोक्ता बिल्कुल नादान है, वो अपने पैसे की कीमत नहीं जानता है, वो सचेत नहीं है, ये गलत होगा। ये जरूर है कि हम सारे लोगों को, और हमने सारे लोगों से इसके लिए अपील की है, ब्रॉडकास्टर से भी, डीटीएच ऑपरेटर्स से भी, एमएसओ से भी, एलसीओ से भी, कि भाई ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबके हित में है ये व्यवस्था, ये किसी के अहित में नहीं है। इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कराने में सब लोग मदद करें हमारी। 1 फरवरी मान लीजिए कुछ कंप्लायंस नहीं होती तो क्या आप डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे? नहीं, डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात नहीं है। 1 फरवरी को हमने कहा है कि 1 फरवरी से जिन उपभोक्ताओं ने चॉइस अपनी दे दी है, ठीक, उसको चॉइस को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। जिन उपभोक्ताओं ने चॉइस नहीं दी है उनसे आप अपील कीजिए, उनके चैनल्स जो अब खरीदे हुए जो फ्री टू एयर चैनल चलते रहेंगे उनके, लेकिन जो पेड चैनल हैं उनको धीरे धीरे आप कहिए कि भाई ये उस पर स्टिकर चलाना शुरू कीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे लोगों को आप एक प्रकार से नज करेंगे कि वो अपने चॉइसेस दे सकें। स्टेक होल्डर्स की तरफ से कोई चैलेंज उनकी तरफ से बताया जा रहा हो कि अभी ये अड़चन है, इंफ्रा मेरा तैयार नहीं है, इस तरीके का? नहीं, ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि सारे हमारे लगभग सारे, कुछ लोगों को छोड़ के सारे लोगों ने एक प्रकार से 999 चैनल स्टार्ट कर दिया है। लोगों ने अपने चैनल्स की प्राइसेस हैं, एमआरपी है या बुके की प्राइसेस हैं, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। कस्टमर को एजुकेट करने का वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी चैलेंज किसी ने नहीं बताई जो अनसरमाउंटेबल हो या डिफिकल्ट हो। जाहिर है एक व्यवस्था का परिवर्तन जब होता है तो हमें ये देखना है कि ये जो परिवर्तन है ये स्मूथ हो, इस परिवर्तन में कोई परेशानी नहीं हो, स्पेशली कस्टमर्स को कोई परेशानी नहीं हो।
तो हमारा उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये ट्रांजिशन हो सके उतना अच्छा रहेगा। और पूरे सेक्टर के इकोनॉमिक्स भी आपको लगता है कि काफ़ी हेल्दी होगी? बिल्कुल हेल्दी होगी। देखिए टीडी सेट जो हमारी अपेलेट संस्था है टेलीकॉम की और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की, और भी सेक्टर्स कुछ जुड़े हैं रिसेंट पास्ट में, लेकिन ये 2 सेक्टर मुख्य हैं। आपको आश्चर्य होगा कि टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन जो टीडी सेट में केसेस हैं 90% से अधिक केस जो है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के ही हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि आपस में जो संबंध हैं, आपस में जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें एम्बिग्यूटी है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें परेशानी है, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं। हमको लगता है कि इस व्यवस्था से डिस्प्यूट्स में कमी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट में इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा कंटेंट डेवलप होगा। साथ साथ नेटवर्क जो है, हमारे नेटवर्क को जो ऑपरेटर्स हैं उनको एक अश्योर्ड इनकम के कारण हमको लगता है कि नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट आएगा, नेटवर्क की क्वालिटी बेहतर होगी। तो ओवरऑल मिला करके इस पूरे सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट होगा। साथ साथ आप जान लीजिए कि ये सेक्टर बहुत चैलेंजेस से गुजर रहा है। जो ओटीटी है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर, आज डेटा की कॉस्ट इतनी कम हो गई है कि कंज्यूमर्स आप टेलीविजन के बजाय अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर या अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स देखना पसंद कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो लीनियर वॉचिंग है, वो लीनियर वॉचिंग एक चैलेंज के दौर से गुजर रही है। तो अगर उस चीज़ को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि इसमें परेशानी होगी। इसलिए ज़रूरी है, आज भी लीनियर वॉचिंग की अपनी एडवांटेजेस हैं। आप देखिए बहुत से चैनल्स 1 रुपए के हैं, 1 रुपया 30 दिन के लिए, आप 1 महीने का 1 रुपया है, इसका मतलब 3 पैसा प्रति दिन का उनका वैल्यू है। अल्टीमेटली डेटा की कितनी भी कॉस्ट कम हो गई हो, फिर भी अगर उस चैनल को आप अपने लैपटॉप पे देखेंगे या अपने मोबाइल पे देखेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा देना होगा। Exactly. तो वैसी स्थिति में लीनियर व्यूइंग की और फैमिली व्यूइंग की, अल्टीमेटली मोबाइल पे तो आप अकेले देखिएगा, टेलीविजन पे सारा परिवार देख सकता है, तरह तरह के कार्यक्रम देख सकता है। तो इसकी अपनी एक एडवांटेजेस हैं। और हमको लगता है कि अगर इस सेक्टर को थोड़ा सा स्ट्रेटन करके इस सेक्टर के जो बाकी जो हैसल्स हैं और बाकी जो फ्रिक्शंस हैं, उन फ्रिक्शंस को अगर हम कम कर देंगे तो मेरी समझ में इस सेक्टर में ग्रोथ होगी। धन्यवाद शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐतिहासिक कदम, और जाहिर बात है कि उपभोक्ता को जो अपने राजा मान करके जो पूरा इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, इसमें ज़्यादा हिकअप्स नहीं आएंगे जैसा कि आपने हमें बताया। और उम्मीद करते हैं कि लोगों का जो टीवी का देखने का जो एक्सपीरियंस है, खासकर मॉनेटरी टर्म्स में, उसमें भी ज़बरदस्त सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।